नमस्कार, अतुल्य बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 मई। शुरुआत करते हैं आज की बिहार की प्रमुख खबरों का। बिहार में कोरोना से गुरुवार को 5 मौत हो गई है। मृतक रोहतास जिले के धौडाह के रहने वाले थे। 70 साल के वृद्ध को सांस लेने में तकलीफ थी। उन्हें सासाराम सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक सप्ताह पहले भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर हुई तब मंगलवार को उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार रेफर किया गया। यहाँ मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकी। मौत के बाद मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजनों को 100 के पास जाने को रोक दिया गया। अंतिम संस्कार जिला प्रशासन की देखरेख में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के SOP के अनुसार किया जाएगा। रोहतास में कोरोना से पहली मौत हुई है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 54 है। बिहार में पिछले 72 घंटे में कोरोना वायरस के 25 केस आए हैं और 79 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 46 लोगों को कोरोना को मात दी है। बिहार का रिकवरी रेट जहां 3 दिन पहले 25% था और अब बढ़कर 37% से ज्यादा हो गया है। कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मरीजों के संक्रमित होने की रफ्तार भी कम हुई है। बिहार के आरा जिले में शराब बेचने से रोकने पर धंधेबाज ने युवक के पेट में चाकू मार दिया। युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के समीप सोन नदी के पास की है। मृतक की पहचान कोइलवर थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के निवासी छठूलाल चौधरी के बेटे संतोष चौधरी के रूप में हुई है। राजस्थान के कोटा से 1200 से अधिक छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन गुरुवार को बिहार शरीफ पहुंची। सभी छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद नाश्ते का पैकेट दिया गया। इसके बाद सभी को लोकल थाने ले जाया गया। यहाँ पूरी डिटेल लेने के बाद छात्रों को उनके घर भेजा गया, जहां उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटाइन रहने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोरोना का कोई भी लक्षण मिलने पर तुरंत जिला प्रशासन को बताने के लिए कहा गया है। बिहार के 2 और मरीजों ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि NMCH से छुट्टी मिल गई है। स्वस्थ होने वाले दोनों मरीज पटना के खजपुरा इलाके के रहने वाले हैं। खजपुरा की कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आने से दोनों युवक संक्रमित हो गए थे। पटना के NMCH से अब तक 108 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बिहार में 205 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। अब तक कोरोना के 547 केस बिहार में सामने आए हैं। सारण जिले के छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने अमनौर से भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। डॉक्टरों ने सदर अस्पताल की OPD सेवा बंद कर दी थी। गुरुवार को 3 घंटे तक OPD बंद रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा OPD पहुंचे और डॉक्टरों के साथ बैठक की। इसके बाद OPD कार्य प्रारंभ किया गया। बुधवार देर शाम विधायक शत्रुघ्न तिवारी किसी मरीज से मिलने छपरा सदर अस्पताल पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राकेश कुमार से किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया, जिसके बाद विधायक डॉक्टर पर भड़क गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार सिंह अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच की। घटना की सूचना डॉक्टरों ने सारण के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी दी है। लॉकडाउन फेज 3 का गुरुवार का चौथा दिन है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 347 हो गई है। इनमें से 205 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर की दुकानें खोलने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुबह 1318 छात्र और 2441 प्रवासियों को लेकर 3 ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। गुरुवार दोपहर पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ करीब 45 मिनट में 3 मिलीलीटर बारिश हुई गई। बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दोपहर के बाद एक बार फिर धूप निकल आई, जिससे तापमान 29 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी,
भोजपुर, जहानाबाद, जमुई, बांका सहित 1 दर्जन जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां पर भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के दबाव से बिहार में बारिश हो रही है। बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में नाव पलट गई। नाव में सवार 5 लोगों ने तैरकर जान बचाई, जबकि 7 लोग लापता हो गए। सभी की तलाश की जा रही है। घटना कुर्सेला प्रखंड की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लोग तरबूज लेकर दियारा से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी आई और बीच नदी में नाव पलट गई। तैरकर बाहर निकले लोगों ने प्रशासन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोताखोरों के साथ प्रशासन मौके पर पहुंचा। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उद्यमियों और व्यापारी को जीएसटी में बड़ी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ई वे बिल की अवधि विस्तार और डिजिटल सिग्नेचर से छूट दी गई है। सुशील मोदी ने बताया है कि वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है वह कंप्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी, जिसे और बढ़ाकर 30 सितंबर के लिए कर दिया गया है। और वही 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले वार्षिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त पहले ही कर दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बुधवार को कोटा से 1318 छात्र और छात्राएं ट्रेन से आए तो साबरमती और उदयपुर से मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों के 2441 प्रवासी मजदूर उतरे। इसके चलते स्टेशन पर भीड़ जुटी और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। जिले के बच्चों को जंक्शन से सीधे MIT ले जाया गया है। वहां पर मेडिकल जांच के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। छात्र छात्राओं के परिजनों से उन्हें होम क्वारंटाइन में रखने का शपथ पत्र लिया गया है। जिला के प्रवासियों को संबंधित प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है, जिन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन रखने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो घर भेजा जाएगा। गृह विभाग के आदेश पर पटना के डीएम रवि कुमार ने शुक्रवार से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। डीएम की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट और मॉल की कोई भी दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है। जो दुकानें खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान के आगे 2 गज की दूरी पर निशान लगाना होगा जहां लोग खड़े रहेंगे। बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र बोधगया में पहली बार लॉकडाउन के कारण भगवान बुद्ध की 2564वीं बुद्ध जयंती समारोह का सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं किया गया। बुद्ध जयंती के मौके पर विश्व के कई देशों से धर्मगुरु, लामा, श्रद्धालु और पर्यटक बोधगया आते थे। अंतर्राष्ट्रीय पीस मार्च का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार यह समारोह नहीं मनाया गया है। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा लॉकडाउन के कारण सादगी से पवित्र बौद्ध वृक्ष के नीचे प्रार्थना की गई। इससे पहले सदस्यों ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष विशेष रूप से पूजा अर्चना की है। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति से लेकर तबादला तक का लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला हो सकता है। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। जुलाई तक संशोधित रूप से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होगी। सेवा शर्त लागू करने के लिए शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार है। शिक्षकों का हड़ताल समाप्त होने के बाद सेवा शर्त लागू करने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षक की तरह वेतनमान नहीं मिलेगा और न ही सेवा शर्त की जाएगी। सारे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का बिहार लौटना शुरू हो गया है। पटना लौटने वाले मजदूरों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने का आदेश दिया गया है। इसके लिए जिले भर में 100 सेंटर बनाए गए हैं।
21 दिनों के बाद सभी को यहां से घर जाने की इजाजत मिलेगी। सेंटर में रहने वाले लोगों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। डीएम कुमार रवि ने बताया है कि प्रत्येक प्रखंड में 200 से 300 मजदूर को ठहरने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर और सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ रखने खाने का पूरा प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंटर की बैरिकेडिंग की गई है। तो दोस्तों, आज की न्यूज में बिहार के इतना ही। आपको न्यूज पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत